देख पा रहे हैं और आप हमें हमारे ट्विटर हैंडल पर लाइव देख पा रहे हैं। और आज जो हम आपको बताने, जो आपको समझाने आपके सामने आए हैं, वो हैरान कर देने वाला वाकया है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब से तकरीबन 1.25 घंटे पहले एक बयान दिया है और पिछले 1.25 घंटे से आप कहें तो मैं रिसर्च में लगा था, मैं खोजबीन में लगा था। 25 साल हो गए मुझे पत्रकारिता करते हुए और उससे पहले के कई वाक्यों को हमने पढ़ा है, हमने अलग अलग तरीके से सुना है, जाना है उसके बारे में। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या किसी मुख्यमंत्री ने बिहार में या पूरे देश में ये कहा हो, जिसका राज हो, जो गृह मंत्री हो, जो 400 पुलिस जवानों की सुरक्षा घेरे में चलता हो, उसने कभी कहा हो अपने पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी के बारे में कि वो हमको गोली मरवा देगा? जी हाँ, बिहार में यह अजूबा वाकया आज हुआ है, जहां मुख्यमंत्री बिहार के गृह मंत्री, बिहार के पुलिस के प्रमुख, बिहार के कानून के राज के हेड, बिहार में सुशासन के प्रणेता कहने वाले नीतीश कुमार ने कहा कि लालू यादव उनको गोली मरवा देंगे। तो इस सवाल के इस आरोप की पड़ताल करने और इस आरोप के पीछे जो कुछ छिपा है वो आपको बताने हम आपके सामने हाजिर हैं। क्या बिहार का या किसी देश के किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री ये कह सकता है अपने पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी के बारे में कि वो हमें गोली मरवा देगा? लेकिन नीतीश कुमार ने कहा है। दरअसल हुआ ये कि लालू प्रसाद यादव बहुत दिनों बाद, लगभग 3 साल बाद बिहार में वापस लौटे हैं। बिहार में उनकी एंट्री हुई है और लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम बिहार आए हैं तो नीतीश कुमार का विसर्जन करके जाएंगे, यहां से विसर्जन करके रहेंगे यहां पर हम। लालू प्रसाद यादव जो कह रहे थे वो पॉलिटिकल विसर्जन की बात कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट भी किया कि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को समाप्त करने आए हैं और ये राजनीति में अगर आप प्रतिद्वंदी है तो एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें कही जाती है, कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी। आज पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा नीतीश कुमार से कि लालू प्रसाद यादव आपके बारे में ये कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार का विसर्जन करके जाएंगे। हम सबसे पहले आपको ये सुनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने उस सवाल के जवाब में जो पत्रकारों ने पूछा क्या कहा। सुनिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं जब उनसे यह कहा गया कि लालू प्रसाद यादव आप ये कह रहे हैं कि आपका विसर्जन कर देंगे। सुनिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। गोलियां मरवा दे, गोलियां मरवा दे, गोलियां मरवा दे, गोलियां मरवा दे। लालू यादव भी जा रहे हैं सर? जाए ना भाई, सबको है अपना जाने का, उसमें हम लोग को क्या करना। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पटना आए ही हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए ना, कर दे, गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा, रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहे तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते, समझ गए ना। गोलियां मरवा दे, गोलियां मरवा दे, गोलियां मरवा दे, गोलियां मरवा दे। लालू यादव भी जा रहे हैं सर? जाए ना भाई, सबको है अपना जाने का, उसमें हम लोग को क्या करना। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पटना आए ही हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए ना, कर दे, गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा, रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहे तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते, समझ गए ना। आपने सुना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। भले ही हंसते हुए बात कर रहे हैं, लेकिन जो बात उन्होंने आज नीतीश कुमार ने कही, हम आप यकीन मानिए बिहार के इतिहास में, आजादी के बाद के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट, अपने पॉलिटिकल किसी सियासी प्रतिद्वंदी के बारे में कभी ऐसी बात नहीं कही होगी। और नीतीश कुमार अगर यह कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव उनको गोली मरवा सकते हैं, तो किस राज्य पर सवाल उठा रहे हैं, किस व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बताएंगे आपको कि मामला क्या है। नीतीश कुमार की बौखलाहट झलक रही, भले हंसते हुए कह रहे गोली मरवा देंगे। अगर हंसते हुए इस किस्म की बात की जाए, इस किस्म की हल्की बात की जाए, तो फिर उसका मतलब क्या है। दरअसल बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है
और नीतीश कुमार का जो सियासी भविष्य जो पहले से खतरे में पड़ा है, जो बिहार में मुख्य बीजेपी के सहारे उनका सियासी भविष्य जो है, वो सियासी जो सफर है वो चल रहा है, वो अगर इन 2 सीटों का उपचुनाव का परिणाम जो है वो नीतीश कुमार के पूरे पॉलिटिकल भविष्य को तय करने वाला है। ये उन 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है जो दोनों की दोनों जेडीयू की सिटिंग सीट थी। तारापुर की सीट जहां से मेवालाल चौधरी एमएलए हुआ करते थे, या फिर कुशेश्वर स्थान की सीट जहां पर शशिभूषण हजारी एमएलए हुआ करते थे। दोनों के निधन के बाद वहां उपचुनाव हो रहा है। और अगर इस चुनाव में नीतीश कुमार दोनों की छोड़िए अगर एक सीट भी हार जाते हैं तो नीतीश कुमार के सियासी भविष्य पर, नीतीश कुमार के पॉलिटिकल करियर पर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगने वाला है। नतीजा क्या हो रहा है? नीतीश कुमार ने पूरी ताकत झोंक दी है। जेडीयू का कोई नेता अगर आपको अपने घर क्षेत्र मोहल्ले में नजर आ जाए तो फिर आप कहिए कद्दावर नेता की हम बात करें, थोड़ा कद हो जिला स्तर के नेता की बात करें, कोई नेता आपको अपने जिले में नजर नहीं आएगा। सारे के सारे कुशेश्वर स्थान और तारापुर में कैंप कर रखे हैं। सरकार ने इतनी ताकत झोंक रखी है जिसके बारे में हम आपको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हर चीज का सबूत नहीं जुटाया जा सकता, लेकिन जिस तरीके से मैनेजमेंट के लिए खेल खेला जा रहा है वो अभूतपूर्व है। कोई अस्त्र बाकी नहीं रखा गया है। और इन सब के बीच आज नीतीश कुमार तारापुर में थे और तारापुर में वहां पर युवाओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की बेरोजगारी को लेकर। नीतीश वही बौखलाए और जब पटना एयरपोर्ट पर उतरे और पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपको लालू यादव कह रहे हैं कि हम विसर्जन करके जाएंगे यहां से, तो नीतीश कुमार ने जवाब दिया वो आपने सुना। और फिर हम यह पूछना चाहते हैं कि नीतीश कुमार किस पर सवाल उठा रहे हैं? बिहार में मुख्यमंत्री वही है। हम डिटेल से आपको समझाएंगे कि नीतीश कुमार का सुरक्षा व्यवस्था क्या है, नीतीश कुमार ने अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था कैसे अपने लिए खड़ी की है। पूरे बिहार में आज तक 1947 के बाद किसी मुख्यमंत्री जो सब नहीं किया वो सब नीतीश कुमार ने किया। क्या क्या उनके सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है वो सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, गृह मंत्री नीतीश कुमार है, पुलिस उनके अंडर में है, कानून का राज वो कहते हैं, सुशासन वो कहते हैं। और इन सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री को कोई गोली मरवा दे तो इसका मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। अगर कोई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गोली मरवा सकता है तो फिर हमारे और आपके जैसे लोगों की जान की कौन परवाह करेगा? तो नीतीश कुमार ये मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री को गोली मरवाई जा सकती है। और किस परिस्थिति में हम आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या सब तब्दीली हुई और क्या कुछ हुआ। दरअसल अभी 2-4 दिन पहले मैं जा रहा था और यहाँ पटना में आर ब्लॉक के पास जो है वो एक फ्लाईओवर बना है। नीतीश जी कहीं से आ रहे थे, ये शाम का वक्त था। पुलिस ने न केवल उनके आने से 10 मिनट पहले मेरी गाड़ी रोक दी, बल्कि शाम का समय था और अंधेरा हो गया था, कल हेडलाइट भी बुझाइए। हमने कहा भैया हेडलाइट क्यों बुझाए, गाड़ी तो तुमने मुख्यमंत्री के काफिले के लिए आपने रुकवा दिया, हेडलाइट क्यों बुझाए? पुलिस वाले ने कहा वो हेडलाइट जो आपकी गाड़ी की है ना वो नीतीश जी के आंखों पर पड़ता है, उनके आंखों पर रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। और उस एक गोलंबर पर जहां मुझे रोका गया था वहां पर कम से कम 70 से 80 पुलिस वाले तैनात थे। यह नीतीश कुमार की सुरक्षा व्यवस्था का एक नजारा एक चौराहे पर। नीतीश कुमार के काफिले में कम से कम 50 गाड़ियां थी और उसमें से 20 से ज्यादा गाड़ी पुलिस वालों की। हम आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या हुआ। नीतीश कुमार की सुरक्षा के लिए, मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाया गया जिसे विशेष सुरक्षा बल कहा गया और उसमें 400 से ज्यादा पुलिस जवानों और अधिकारियों की भर्ती की गई। जितने आधुनिक हथियार आते हैं बिहार में, जो छोटे हथियार आते हैं वो जो है वो सबसे पहले ये जो विशेष सुरक्षा दस्ता है, जो बल है बिहार सरकार का जिसका काम है मुख्यमंत्री की सुरक्षा करना, उसके पास भेजा जाता है। आपने जिस राइफल, जिस पिस्टल का नाम नहीं सुना होगा वो तमाम सब कुछ जो है वो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे जवानों के पास है। नीतीश कुमार जिस आवास में रहते हैं एक अन्य मार्ग में, उसके सामने एक सड़क जाती है। हम कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के समय से लेकर लालू यादव उसमें पूरे 15 सालों तक रहे और वो उस सामने की जो सड़क है वो खुली रहती थी, जिसको मन जो पब्लिक चाहे वहां से जा सकता था। हमारे जैसे पत्रकार उसी सड़क के किनारे खड़े होकर एक बयान के इंतजार में, मुख्यमंत्री या लालू यादव के बयान के इंतजार में वहीं पर खड़े होकर मूंगफली खाया करते थे।
नीतीश जी के आने के बाद उस रास्ते को बंद कर दिया गया। एक अन्य मार्ग स्थित सीएम आवास के आसपास जितने मकान हैं, कई मकानों को सीएम आवास से मिला लिया गया। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। और इन सब के बाद भी नीतीश जी आपको डर लगता है, आपको यह लगता है कि लालू यादव आपको गोली मरवा देंगे, तो माजरा सामान्य नहीं है। आप अपने कानून के राज पर सवाल उठा रहे हैं और जनता के बीच ये मैसेज जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो, अगर मुख्यमंत्री को यह लगता है कि गोली मरवाई जा सकती है मुख्यमंत्री को, तो फिर आम लोगों का क्या होगा। और बिहार में जो आपराधिक वारदातें हर रोज आप देख रहे हैं, पटना में जिस तरीके से सरेआम हर रोज लूट हो रहा है, बगल के हाजीपुर में कभी 1 करोड़ का ज्वेलरी लूटा जा रहा है, कभी अगले दिन 28 किलो चांदी लूट ली जा रही है, सड़क चलते हत्याएं कर दी जा रही है। और इन सब के बीच अगर नीतीश को लग रहा है कि हम कुशेश्वर स्थान और तारापुर चुनाव हार सकते हैं, तो बौखलाहट लाजमी है। बौखलाहट पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। तो हमने आपको बताया कि आखिर नीतीश कुमार क्यों बौखलाए हैं। हम आगे भी आपको बताते रहेंगे कि यह बौखलाहट कहां तक जाएगी। और जो हमारे पास रिपोर्ट है वो ये है कि कम से कम एक विधानसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार की स्थिति अच्छी नहीं है और सरकार की बौखलाहट का कई रूप देखने को मिल सकता है। आपको, आपके नजर तक नहीं जा रही है बात, लेकिन हम देख रहे हैं कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में अगर उपचुनाव हो रहा है तो सहरसा जेल में छापेमारी हो रही है। आनंद मोहन के वार्ड में छापेमारी की गई। आप कहेंगे इसका क्या तारतम्य है भाई। आनंद मोहन पर एक और मामला दर्ज कर दिया गया। हम आपको बता दें कि अभी से 2 साल पहले जेडीयू के नेताओं ने पटना के मिलर स्कूल में महाराणा प्रताप जयंती बनाई थी और उसमें बड़े जोर शोर से मांग उठी कि आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया जाए। वो जी कृष्णैया हत्याकांड में जो है वो सजा काट रहे आजीवन कारावास की, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आजीवन कारावास मतलब आजीवन कारावास। लेकिन एक प्रावधान है कि राज्य सरकार का एक परिहार बोर्ड होता है जो आगे गृह विभाग के सचिव या प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव जो कोई भी है उनकी अध्यक्षता में वो परिहार बोर्ड जो है वो मीटिंग करता है और स्वच्छ आचरण के आधार पर नियत समय सीमा जिस कैदी ने पूरी कर ली है आजीवन कारावास के बावजूद उसको छोड़ा जा सकता है। तो आनंद मोहन के जो समर्थक है वो उम्मीद लगा रहे थे कि जिस तरीके से मिलर स्कूल में महाराणा प्रताप जयंती हुई थी और उसमें नीतीश कुमार खुद गए थे, जेडीयू के तमाम नेता थे, उसके आयोजक जेडीयू के नेता थे और वहां पर यह मांग उठी थी और यह आश्वासन दिया गया था कि इस पर विचार किया जाएगा तो आनंद मोहन की जेल से रिहाई होगी। लेकिन इस बीच आनंद मोहन के वार्ड में 2 दिन पहले छापेमारी हुई और उन पर एक और मामला दर्ज कर दिया गया। यानी जिस स्वच्छ आचरण के आधार पर उनकी रिहाई होती वो स्वच्छ आचरण का मामला खत्म, आनंद मोहन की रिहाई की सारी उम्मीद खत्म। क्यों? हम आपको बताते हैं। पहला कारण तो ये जो विधानसभा उपचुनाव हो रहा है वहां पर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद कैंप करके बैठे हैं कुशेश्वर स्थान और तारापुर में अपनी जाति के वोटरों को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए। और दूसरा, सरकार को यह डर लग रहा था कि आनंद मोहन जेल से ही वोटर्स को मैनेज कर रहे हैं और वोटर्स को फोन करके आरजेडी को वोट देने के लिए कह रहे हैं। तो जो सरकार कभी जिस सरकार में बैठे लोग, सरकार नहीं कह सकते, सरकार में बैठे लोग ये कह रहे थे कि आनंद मोहन को जेल से रिहा करवाएंगे, उन्होंने जेल में छापेमारी करवा दी। हमारे सूत्र बताते हैं कि बकायदा ऊपर से आदेश दिया था और उसके बाद सहरसा के डीएम ने एक प्रेस रिलीज हमारे पास आई है सहरसा के जिला जनसंपर्क पदाधिकारी की, उसमें कहा गया कि डीएम ने अधिकारियों को भेजकर छापेमारी कराई। उसमें यही बताया गया है, उसमें और ये नहीं बताया गया है कि ऊपर से आदेश आया था, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ऊपर से आदेश था छापेमारी का। तो ये सब जो है ये बिहार में जो विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसका नतीजा है। और इस बौखलाहट में, भला किस बौखलाहट में नीतीश जी ये बोल गए कि गोली मरवा देंगे लालू प्रसाद यादव, अपने ही राज पर, अपने ही सरकार पर सवाल उठा गए, ये नीतीश कुमार समझे। फिलहाल हम इसी तरीके से आपको खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। हम बार बार कहते हैं हमारे ऊपर सरकार का डर है, दबाव है, न हमारे ऊपर किसी पूंजीपति, किसी कॉरपोरेट घराना, किसी नेता का दबाव है। हम तो जनता के प्रति उत्तरदायित्व है हमारा। तो हम किसी खबर को आप तक पहुंचाने के अलावा दूसरा कोई हमारे पास काम नहीं है। बस इसी तरीके से अपना सिरे समर्थन हमारे साथ रखें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।